जय हिंद। मैं था का थेमा का मोहसिन रशीद टोंक। चाइना और इंडिया के बीच में जो झड़प हुई जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए, उसे लेके मीडिया चैनल्स पे काफ़ी बातें हो रही। मैं एक आम हिंदुस्तानी के नाते सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ। मैं इस वक्त अपने सैनिकों के साथ, अपने देश के साथ पूरी मजबूती से के साथ खड़ा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे देश के सैनिकों पे जो हमला हुआ, जिन 20 लोगों की जान गई, हमारी रक्षा के लिए, हमारी हिफाजत के लिए जिन लोगों की जान गई, उनकी शहादत को ऐसे ही नहीं भूल जाना चाहिए। उनकी शहादत की वो कद्र करना चाहिए जिसके वो हकदार हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब सरकार के बयान देखता हूँ, बीजेपी के प्रवक्ताओं के बयान देखता हूँ, तो समझ में नहीं आता कि इस शहादत को वो बताना क्या चाहते हैं। अब मैं इस बिंदु के ऊपर आता हूं जो आपने कहा। पहला प्रश्न आपने कहा क्या हमारे इलाके में चीन है? हाँ है, 1962 से है, 58 साल से उसका कब्जा है। दूसरा आपने कहा कि वो लोग अगर आगे नहीं आए तो वो किस इलाके में वहां लड़ाई हुई। आपको यह पता होना चाहिए कि भारत और चीन के बीच के समझौते के अनुसार लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों लोग 2-2 किलोमीटर दूर रहते हैं। वो अपने बेस पे, हम अपने बेस पे। जैसे ही वो आगे बढ़े हम भी आगे बढ़े, तो वो एरिया जो है 2 किलोमीटर इधर 2 किलोमीटर उधर, वहां पे हम लोग ठीक LAC पे नहीं खड़े हैं, वो उधर है। जैसे ही वो आ गए हमारे जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। सुधांशु त्रिवेदी जी कहते हैं कि 2 किलोमीटर LAC के वो उधर थे, 2 किलोमीटर हम इधर थे। जब वो आगे आए तो हम भी गए और एक झगड़ा हो गया जिसमें हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए। तो जब वो 2 किलोमीटर के इधर आए और PP14 पेट्रोल पॉइंट 14 पे जब ये झगड़ा हुआ, तो क्या वो इंडिया की सरहद की तरफ नहीं आ रहे थे जिसे बचाने के लिए, जिसमें वो इंट्रूजन करने आ रहे थे, जिसे रोकने के लिए हमारे सैनिक शहीद हुए? क्या वो भारत की सीमा के अंदर नहीं आ रहे थे? क्या पेट्रोल पॉइंट 14 हमारी जगह नहीं है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमारे सैनिक किसको बचाने के लिए शहीद हुए? वो किस चीज के लिए शहीद हुए? सिर्फ वो आगे आए इसलिए हम भी गए और लड़ गए और मर गए इसलिए शहीद हो गए? क्या वो भारत को बचाने के लिए शहीद नहीं हुए? और अगर वो भारत की सरहद को बचाने में शहीद हुए हैं तो चाइना हमारे में घुसपैठ कर रहा था जब ही तो शहीद हुए हैं। दूसरा स्टैंड मोदी जी का समझ में नहीं आ रहा। मोदी जी कह रहे हैं न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। तो अगर मोदी जी सच्चे हैं तो मोदी जी उन सब चैनल्स पर बैन लगा दें जिन्होंने हमारे देश को बदनाम किया कि इतने स्क्वायर किलोमीटर का एरिया या इतना एरिया चाइना ने हमारा कब्जे में ले लिया, चाइना हमारी इतनी ज़मीन में घुस गया, इंडियन टेरिटरी के अंदर चाइना घुस गया। तो या तो मोदी जी सच्चे हैं तो वो ये साबित करें इन चैनल्स को बैन करके, और अगर ये चैनल्स चलते रहते हैं तो फिर चाइना हमारी ज़मीन में घुसा था, ये खबर सही है और मोदी जी झूठे हैं। तो हमें ये तय करना पड़ेगा कि चैनल सच्चे हैं या मोदी जी सच्चे हैं। दूसरी बात, मैं अपने भारतीय भाइयों से कहना चाहूँगा कि जो चाइनीज़ कंपनीज का सामान आपने ख़रीद लिया है उसे मत तोड़िए, उसे फेंक के आमन दस्तों में कुचल के उसके वीडियोस मत बनाइए, क्योंकि वो पैसा आप खर्च कर चुके हैं, उसका मुनाफा चाइना के पास जा चुका है। अब आप उसे तोड़ें या फेंक दें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे सिर्फ एक बात का फ़र्क पड़ता है कि आपको ऐसा लगेगा कि आपने बहुत कुछ कर लिया, जैसे कि अर्नब गोस्वामी के नीचे पावर्ड बाय वीवो का एड चलता है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो ऐसी संवेदनशील सरकार लाइए जो आपको सच बताए, जो हमारे सैनिकों की शहादत का बदला लेने की ताकत रखती हो, जो लड़ने की और अपनी ताकत दिखाने की ताकत रखती हो। सिर्फ जुमलों से काम नहीं चला। तो मेरी गुजारिश है कि ये सेटिस्फेक्शन अपने अंदर मत लाइए कि आपने 10,000 15,000 का चाइनीज़ फ़ोन तोड़ दिया और आप ये सोचें मैंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। नहीं, आपका फ़र्ज़ अदा जब होगा जब आप हमारे 20 सैनिकों की शहादत की जवाबदेही मांगेंगे, उनके बारे में सवाल करेंगे। सरकार कोई भी हो, देश हमारा है, हमें सवाल करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं था का थेमा का मोहसिन रशीद टोंक।